देखिए, आज मैं एक बड़े इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, और ख़ास तौर पे मरीज़ों के, और फिर वो परेशान फिरते रहते हैं। मैं जब भी एज़ अ डॉक्टर एंड एज़ अ टीचर अपने स्टूडेंट्स को, डॉक्टर्स को ट्रेन करता हूँ, तो मैं उन्हें कहता हूँ, कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनके अंदर काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर मरीज़ को जब तक ये नहीं पता कि उसको है क्या, कब तक ठीक होगा कि नहीं होगा, कितना ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, ये सारे सवाल ऐसे होते हैं जो मरीज़ के दिल में होते हैं। बाज़ औक़ात वो पूछना चाहता है, हम जवाब नहीं देते। ये प्रोफ़ेशनली गलत होता है। आज मैं एक बड़ा छोटा-सा टॉपिक है जिस पे बात करने लगा हूँ, लेकिन वो उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ पेशेंट के लिए बड़ी प्रॉब्लम के होते हैं। वो है फ्रोज़न शोल्डर। फ्रोज़न शोल्डर का मतलब ये होता है कि हमारा, देखिए, जो कंधा है, ये सबसे ज़्यादा मूव करने वाला जॉइंट है। ये देखिए, हम ऊपर भी जा रहे हैं, हम इधर भी जा रहे हैं, हम यूँ भी कर रहे हैं, हम यूँ भी कर रहे हैं, हम यूँ भी कर रहे हैं, तो हर तरफ इसकी मूवमेंट हो रही होती है। अब फ्रोज़न शोल्डर का मतलब ये होता है कि आपका जो जोड़ होता है, उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। और आम तौर पे जो इसकी निशानी है, वो 4 आप याद रखें। पहली निशानी ये होती है कि मरीज़ कहता है कि मुझे कमीज़ पहनने में बहुत दर्द होती है। यानी कमीज़ पहनते हुए हाथ ऊपर लेके जाते हो ना, तो ये मूवमेंट नहीं होती। तो कमीज़ पहनने में उसे तकलीफ़ होती है, नंबर 1। दूसरी उसकी निशानी होती है कि रात को अगर वो सोया हुआ हो, तो उस कंधे पे उसका अगर वेट पड़ जाए, तो बिल्कुल उसकी चिकन निकल जाती है। ये उसकी दूसरी निशानी होती है। तीसरी निशानी इसकी होती है कि आप नहाते हुए पीछे साबुन मल रहे होते हैं, या जेब से कोई चीज़ निकाल रहे होते हैं, या गाड़ी का कोई शीशा ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आपका हाथ नहीं मिलता। और चौथी निशानी इसकी ये है कि आप बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, कोई करीब से गुजरा, हल्की सी ठोकर लग गई, तो आपको इतनी शदीद दर्द होगी कि आपकी चीखें निकल जाएंगी। तो ये 3-4 इसकी अलामतें होती हैं, और देखने में आपको ये लगता है कि अगर ये कंधा पूरा ऊपर जा रहा है, तो ये ऊपर नहीं जा रहा, ये यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। और दिस इज व्हाट इज कॉल्ड फ्रोजन शोल्डर। अब इसकी अगर मेडिकल साइंस में जाएं, तो बहुत तरीके हैं इसको एक्सप्लेन करने के, कि आया इसके अंदर मसल सिर्फ इन्वॉल्व हुए हैं, या हमारे बरसाज होते हैं वो इन्वॉल्व हुए हैं। लेकिन आप ये समझ लें, सादे लफ्ज़ों में, ये इसी तरह ही है कि जिस तरह आपका दरवाज़ा, उसमें कब्जे लगे हुए होते हैं। अगर बाज़ औक़ात आप देखो कि दरवाज़ा पूरा नहीं खुलता, फिर आप उसको तेल डालते हो कब्ज़ों के अंदर, रवाँ करते हो, उसको हिलाते जुलाते हो, तो वो कुछ बेहतर हो जाता है। इसी तरह जब हमारा फ्रोज़न शोल्डर होता है, तो ये फ्रोज़न शोल्डर, इसके चंद एक बड़े बुनियादी पॉइंट्स हैं जो जानना ज़रूरी है। याद रखिएगा, इसके 3 फेज़ होते हैं। पहले 6 महीने में ये फ्रोज़न शोल्डर बनता है, अगले 6 महीने ये रहता है, और उसके अगले जो 6 महीने होते हैं, इनके अंदर ये रिजॉल्व होता है। गोया अगर आप फ्रोज़न शोल्डर का इलाज ना भी कराएं, तो ये आम तौर पे 1.5 साल में ठीक हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये लंबा भी चलता है, लेकिन आम तौर पे बगैर इलाज के भी ठीक हो जाता है। लेकिन इलाज आप इसलिए करवाते हैं कि ये आपको इन 1.5 सालों में तकलीफ ना दे, और इसका जो इलाज है उसकी तरफ हम आ जाते हैं। इस इलाज के भी 3 एस्पेक्ट्स हैं। नंबर 1, इसके अंदर आपके शोल्डर को मूवमेंट देते रहना है आपको। इसके अंदर यानी होता ये है कि आपने देखा ना, यूं किया तो दर्द हुई, तो अगली दफा आप यहां तक नहीं जाएंगे, यहां तक जाएंगे, यहां तक जाएंगे, करते करते ये बाजू यहाँ पे आपका रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो इसलिए अपनी मिसाल के तौर पे इसको पकड़ के इसको ऊपर ले जाए, सर पे रखें, पीछे रखें, आप इसको इस साइड पे हिलाएं, इस साइड पे हिलाएं। आप घर पे बैठ के टीवी देख रहे हैं, तो इसके नीचे तकिया रख दें, ताकि यूं ना हो, ये खुला हुआ हो। इट शुड लुक लाइक दिस, ताकि ये जैम ना हो। तो ये तो रूटीन एक्टिविटी के अंदर आप करते हैं।
फिर इसके बाद इसके अंदर मेडिसिन का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन हम कुछ मेडिकेशन करते हैं ताकि कुछ इन्फ्लेमेशन कम हो। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बर्फ़ की टकोर है। हम आमतौर पे गर्म टकोर करते हैं, मेरे ख्याल में बर्फ़ की टकोर करनी चाहिए, आइस पैकिंग करनी चाहिए 2 से 3 मिनट, और आइस पैकिंग करने के बाद फिर एक्सरसाइज आप करें। आप दीवार के साथ खड़े होकर अपने हाथ को ऊपर ले जा सकते हैं, या आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से पूछें। जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उनको बहुत बेहतर तरीके से पता होता है कौन कौन सी वर्जिशें करनी है। वो आपको वर्जिशें करवाएंगे भी और बताएंगे कि आपने कैसे करनी है, तो आप वो करें। इसके बाद जो अगला स्टेज, हम जैसे जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल डॉक्टर्स, वो फिर अगले स्टेज के ऊपर अगर ज़रूरत पड़े तो इंजेक्ट करते हैं। और जो टीका है ये जोड़ के बाहर भी लगता है, जोड़ के अंदर भी लगता है। अगर उससे इफाका हो जाए और शदीद तकलीफ हो तो गुड, वरना फिर एक स्टेप और हम आगे जाते हैं। हम नॉर्मल सलाइन 100 cc, मे बी मोर मे बी लेस, वो फिर जॉइंट के अंदर इन्फ्यूज करते हैं, यानी उस जोड़ में डालते हैं। डालने के बाद बाजू को थोड़ा थोड़ा सा हिलाते हैं, साथ में हम ज़ाइलोकेन या कोई ऐसी चीज़ जो दर्द को कम करने वाली है वो भी डाल देते हैं। और जो लास्ट इसका स्टेज होता है उसके अंदर फिर हम इसको, अगर ना आराम आ रहा हो तो मरीज़ को बेहोश करके ऑपरेशन थिएटर में जाके इसको खूब मैनिपुलेशन करते हैं इसकी। तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं। अब जो मकसद ये पूरी वीडियो बनाने का था वो 3 बातें थी। पहली बात ये थी, याद रखिएगा अगर फ्रोजन शोल्डर हो गया 1.5 साल तक रहेगा। नंबर 2, अगर हो गया तो इसको ठीक करने के ये स्टेप्स होते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। और नंबर 3, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इनको फॉलो करें एंड गो टू एन अप्रोप्रिएट डॉक्टर। होपफुली अगर फ्रोजन शोल्डर है तो इट विल गेट बेटर। थैंक यू।